13वीं सदी के अनातोलिया तुर्की की तारीख से माखूज एक अजीमुशान दास्तान है। ईमान, इंसाफ और मोहब्बत की रोशनाई से लिखी एक बहादुर जंगजू की कहानी, जिसने अपनी साबित कदमी और जुर्रत से न सिर्फ अपने कबीले बल्कि तमाम आलम इस्लाम की तकदीर बदल डाली। ओवोस तुर्कों के खाना बदोश काई कबीले को एक ऐसे वतन की तलाश थी जहां उनकी नस्लें परवान चढ़ सकी। काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह के बेटे अर्तुगरुल गाजी ने इस्लाम की सरबलंदी की खातिर अपनी जानो माल और अजीजो अकारिब को खतरे में डालकर अपने जंगजुओं के साथ मुख्तलिफ अदवार में सलीबियों, मंगोलों, सल्जूक सल्तनत में मौजूद गद्दारों और दीगर इस्लाम दुश्मन अनासिर को शिकस्त दी। 1280 में अर्तुगरुल की वफात के बाद उसके बेटे उस्मान ने अजीम सल्तनत उस्मानिया की दाग पेल डाली और यूं खाना बदोशों के इस कबीले ने 3 बर्रे आज़मों पर 600 साल तक हुकूमत की। ये ड्रामा सीरियल तारीखी किरदारों और वाक़यात से माखूज है। ये मोहर सुंगुर तकीन को यकीनन सुल्तान अलाउद्दीन ने खुद दी है। और जब सादुद्दीन कुपैक को ये पता चला कि सुंगुर तकीन वापस आ रहा है, तो उसने आपको ये मोहर लेने पर आमादा किया। हमजा फरार हो गया। ये क्या कह रहे हो बॉज? आखिर कैसे मुमकिन है ये? कुछ खबर नहीं भाई। तुम्हारे बाबा और तुम्हारी घटिया हरकतों को नजरअंदाज किया हमेशा, मगर मैं ना तुम्हारी माँ हूं और ना बहन। अब अगर एक भी गलती की तो अंजाम सोच लेना अपना। मुन्नोयान के पड़ाव का पता लगाकर हमें बताएगा। अब्दुर्रहमान के अधूरे छोड़े गए काम को अब हमजा पूरा करके दिखाएगा इंशाअल्लाह। निहत्थे पर इतना जुल्म क्यों कर रहे हो तुम लोग? बेहतर होगा अपने काम से काम रखो। बताओ क्या मसला है? ये तुम्हारा मसला नहीं है तुर्क। मार डालो इसे।
बताओ हमें भाई, ये लोग क्या चाहते थे तुमसे? एतबार कर सकते हो हम पर। मदद करो मेरी, वो उन सबको मार डालेंगे। मेरे मुर्शिद और उनके रुफका सबको मार डालेंगे। खुदा के लिए मदद करो हमारी। कौन लोग थे ये? क्यों मार डालेंगे उन्हें? तुम कौन हो बताओ हमें। आही इरवान नाम है मेरा, एक कारीगर हूं मैं। हम किरमानी साहब के साथ सफर में थे। मुझे किसी की अमानत वापस करनी थी, इसलिए मैं पीछे रह गया। दरवेश सफर में इन जालिमों का दूसरा लश्कर उन्हें भी मार देगा। कौन लोग हैं ये? जालिम का कोई नाम नहीं होता। तुम्हें खुदा का वास्ता है, बचा लो मेरे दरवेश को। वो कारवान सराय में तुम लोग बचा सकते हो उन्हें। चलो सिपाहियों, तैयार हो जाओ। सादातिन कोपैक ने अपने आदमी हमारे पीछे भेजे हैं। दुश्मन कभी बाज नहीं आएगा और हम उससे खौफज़दा कभी नहीं होंगे। दुश्मन की बात करके वक्त ज़ाया करने के बजाय अगर हम हकीकत पसंदी से काम लें तो ज़्यादा बेहतर है। और अब फौरी तौर पर हमें हर शहर में अपना बसेरा करना होगा। अगर हमने इन खित्तों को इल्म और मुआशियात से मुस्तहकम ना किया तो इन खित्तों को हम अपना वतन नहीं कह पाएंगे। हमें हर पेशे के माहिर अफराद की ज़रूरत है। हमारी तैयार करदा मसनूआत पर हमारी मोहर सब्त की जाएगी। तमाम मसनूआत सनतकार का फ़ख्र होती हैं। इसीलिए हमें ताजिरों की एक ऐसी जमात तश्कील देनी है जो ईमानदारी से अपना कारोबार करती रहे। हमारी जीत का और हमारी सलामती का यही वाहिद तरीका है। हम जितनी ज्यादा मेहनत करेंगे उतना ही ज्यादा फल पाएंगे और यूं हम अपना मकसद भी हासिल कर लेंगे। भूलना मत कि हमें देने वाला बनना है, मांगने वाला नहीं। चलें शुरू करें।
यहां तो कोई भी नहीं है, होशियार रहना। इस तरफ चलो। आज से तुम्हारी जबान खामोश रहेगी और जिस्म बिल्कुल बेजान। सिर्फ तुम्हारी आंखें खुली रहेंगी ताकि हमारी फतह देख सको। जख्मियों को देखो दुआन। बाबा अब ठीक तो है ना? अभी हमारी सांसें बाकी थी बेटा। ये बहादुर कौन है जिसने हमारी जान बचाई? मैं काई कबीले से सुलेमान शाह का बेटा अर्तुरुल। आप कौन है जनाब? मेरा ताल्लुक कैसरी सरजमीन से है और किरमानी नाम है। तो बताओ कौन है ये? सलजान कुंदोगदू की जोजा। कुंदोगदू ने तो इसे छोड़ दिया है, तुम इसे उठाकर क्यों ले आए बेवकूफ? नोयान कुंदोगदू जरूर इसके पीछे आएगा। अगर कुंदोगदू ना आया इसके पीछे तो मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। अल्लाह तुम पर गज़बनाक हो। मंगोलों के जंगली भेड़िए, नौयान हो ना तुम? ये तुम्हारा काई कबीला नहीं है जहां पे तुम राज करती हो। लेके जाओ इस औरत को। छोड़ो, छोड़ो मुझे, छोड़ दो। हमजा के लिए फिक्रमंद थे आप, उसे भी साथ लेकर आया हूं मैं। आ जाओ मेरे वफादार जाबाज, आ जाओ, बैठ जाओ।
हमजा, तुम तुर्क लोग वाकई कितने अहमक होते हो। कभी भी कोई भी तुम्हारे कबीले से फरार हो सकता है। पहले अब्दुर्रहमान और अब तुम। देखते हैं कल कौन फरार होता है। तुम्हारे ख्याल में मैं तुम लोगों के लिए क्यों लड़ रहा हूं तांगुत? तो फिर मैं शर्तिया कहता हूं कि वहां से फरार होना तुम्हारे लिए मसला नहीं था। बताओ हमें हमजा, तुम आखिर फरार कैसे हुए? हैरान हूं मैं। अफरासियाब को भेज दिया मैंने। गुंदोगदू को बताया कि अफरासियाब गद्दार है। मैंने उससे कहा कि मुझे अपने किए पे बहुत पछतावा है, शर्मिंदा हूं मैं। मैंने उससे कहा कि नोयान का सर कलम करके लेकर आऊंगा आपके लिए। और उस बेवकूफ ने मुझ पे यकीन कर लिया। और अब वो इंतजार कर रहा है तुम्हारे सर का। आफरीन हमजा, आफरीन। तुमने वही किया जिसकी तवक्को थी मुझे तुमसे। शाबाश। ऐसी औरत तो मेरे दुश्मन को भी ना मिले। शैतान भी पनाह मांगता होगा। मैं भी तुम्हारे लिए एक तोहफा लाया हूं नोयान। देर किस बात की है? गुंदोगदू का पालतू है ये। अफरासियाब के पीछे भेजा था उसने। तो अक्लमंद गुंदोगदू ने एतबार नहीं किया तुम पर और इसे तुम्हारे पीछे भेज दिया। दरवेश, ये जाकर एगिश को दे दें। कहना ताजा जमा हुआ होना चाहिए। जी ठीक है आर्तुक भाई। जल्दी लाइएगा। खुशामदीद भाई। बहुत शुक्रिया आर्तुक भाई। तबीयत कैसी है आपकी? बेहतर लग रहे माशाल्लाह। बेहतर है आर्तुक भाई, शिफा है आपके हाथ में। आपने बचा लिया मुझे। अस्तगफिरुल्लाह भाई, मेरी क्या औकात है। शिफा देने वाली जात तो सिर्फ रब की है। हम लोग तो बस एक वसीला हैं ताकि आप एक भरपूर सेहतमंद जिंदगी गुजार सकें। ठीक कहा आर्तुक भाई, बहुत शुक्रिया। अर्तुगरुल ने आपके बारे में बताया था मुझे, और यह भी कि आप तमाम हालात से वाकिफ हैं। आप पर एतमाद कर सकता हूं मैं। मशकूर हूं मैं आपका। बहुत वक्त ज़ाया हो चुका है हमारा। जाना होगा मुझे अब, ताकि जल्द से जल्द फरीसा पूरा कर सकूं अपना।
जख्म भरते ही आप रवाना हो जाइएगा भाई। अक्सकल्ली को सूरत हाल से बाखबर कर चुका हूं मैं। ओवोस खान की मोहर के साथ वो आपके मुंतजिर हैं। फिर हम कल ही रवाना हो जाते हैं। जैसा मुनासिब समझें आप। बंदूक दो के पालतू। खुशकिस्मत हो तुम। मैं तुम्हारा सर तुम्हारे धड़ से अलग कर देता, मगर नहीं। इरादा क्या है तुम्हारा नोयान? बंदूकों ने हमारे खिलाफ ऐलान जंग किया है, जवाब तो देंगे हम उसे। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, ताकि बंदूक को जाके बता सको कि मैंने क्या कहा। सलजान खातून कहाँ चली गई? किसने हमला करवाया आप पर? जब इंसान हक के रास्ते पर चलता है तो बहुत से शैतानों का सामना होता है। ये भी उन्हीं में से एक शैतान का काम था। अल्लाह का शुक्र है कि मेरी जान बख्श दी उसने। वो आपको मारना क्यों चाहते थे? क्योंकि वो हमारी जान लिए बगैर अनातोलिया में बनाई जाने वाली इस्लामी तंजीम का खात्मा नहीं कर सकते। इस तंजीम का नाम पहले कभी नहीं सुना। आपके क्या फराइज हैं? हमारा मकसद ऐसे ताजिरों की तलाश है जो हमारी सरजमीन को हलाल मुनाफा दे सकें। मैं अपना फर्ज पूरा कर चुका हूं और कैसरी में कई सालों मुकीम रहा और अब बगदाद रवानगी है जहां मैं पैदा हुआ था। और अब यह जिम्मेदारी मैंने अपने दामाद आही अरवान के सुपुर्द कर दी है। अब यह तंजीम इसकी सरपरस्ती में रहेगी। हजरत, आपका असल मकसद क्या है? फर्जन, अगर आप फतह की हुई सरजमीन और खित्तों को जिहाद और साफ शफाफ तिजारत से आरास्ता नहीं कर सकते तो फिर वो फतह अधूरी है। बदकिस्मती से अगर हम अपनी तिजारत और पेशा वराना तहरीक से दूर हो जाएं, तो वो ताजिर जो बेईमान हैं भरपूर फायदा उठाएंगे और वो जालिम सूद के जरिए उन लोगों को अपना मुती बना लेंगे जिन्हें वो मैदानी जंग में मात ना दे सके। जिन्हें तलवार ना झुका सकी उन्हें ये सिक्के क्या झुकाएंगे? ये गलत फहमी है मेरे बच्चे। दुश्मन के पास ऐसे शिकंजे हैं कि आप उसमें फंसते ही चले जाते हैं।
अगर कोई कौम अपने हुनरमंदों और ताजिरों को तरवीज न दे पाए तो वो मफलूज हो जाती है। इसीलिए इस कौम के जवानों को मेहनत करना होगी ताकि अपनी कौम का नाम रोशन कर सकें। वो ठीक है, लेकिन मोहतरम, इंसान दौलत के लिए इतनी मुशक्कत क्यों करे? आखिरकार फानी जिंदगी है ये तो। ठीक कहा तुमने, लेकिन इसी सोच ने हमें मफलूज बना दिया है। मुख्तसर जिंदगी का सोचकर हम तिजारत को फरामोश नहीं कर सकते, गुलाम नहीं बन सकते। इसलिए हमें याद रखना चाहिए कि हमारे आखिरी पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी एक ताजिर थे। उन्होंने अपने बचपन से ही तिजारत को देखा था। वो कई काफलों के साथ सफर पे गए और हलाल मुनाफा कमाया। हम भी कमा सकते हैं, लेकिन उसके लिए ईमानदारी जरूरी है। हमारे मुनाफे से गरीब गुरबा को फायदा पहुंचना चाहिए। बहुत खूब हजरत, सोच के नए दरबार किया आपने। हम हर दम आमादा सफर हैं, लेकिन इस तरह कभी भी नहीं सोचा हमने कि तिजारत और हुनर को भी फरोग देना जरूरी है। बहुत आपके अल्फाज दिल पर नक्श हो गए। अगर कभी सरदारी से सरफराज हुआ मैं, तो ताजिरों और हुनरमंदों को मुस्तहकम करूंगा इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह बहादुर। हमारी जिंदगी मकरूज है तुम्हारी, और ये बात बखूबी जान लो कि मेरा दामाद अहिरवान और पूरी तुर्क इस्लामी तंजीम हर कदम पे तुम्हारे साथ खड़ी होगी। आप भी ये जान लें कि आज से सुलेमान शाह का बेटा अर्तुरुल दुनिया में जहां भी जाएगा, आपकी ये तंजीम शामिल हाल होगी। जज़ाकल्लाह। शादी की तकरीबात दोनों कबाइल के शाया निशान होनी चाहिए। दोनों कबीलों में 2 दुल्हनें 2 दुल्हों से ब्याही जाएंगी। हमें उन तमाम सरदारों को बुलाना चाहिए जो हमारे कबीले के कुर्बो जवार में रिहाइश पजीर हैं। ये खुशी की खबर ओस के हर कबीले तक पहुंचनी चाहिए। आप क्या कहते हैं भाई? मेरी बेटी की खुशी के लिए जैसा आप लोग चाहेंगे वैसा ही करेंगे हम। बहुत ही खुशी का दिन है मेरे लिए तो। गुंदोक जैसा शरीफ नफ्स मेरा दामाद है। एजाज है मेरे लिए। बहुत शुक्रिया आपका। हलीमा सुल्तान, आपका चेहरा क्यों उतरा हुआ है? खैरियत तो है? पूरा दिन सलजान खातून को नहीं देखा आज, इसलिए परेशान हूं। ठीक कह रही हैं आप, मुझे भी वो कल से नजर नहीं आई। आपकी आखिरी बार कब मुलाकात हुई थी उनसे? कल रात खाने से पहले देखा था मैंने उन्हें, उसके बाद से नजर नहीं आई। इसी बात से परेशान हूं मैं। तू तकन बेटा तुम्हारा और कोकची बेटी तुम्हारा इस बारे में क्या ख्याल है? जैसा आप लोग मुनासिब समझे, हमें बाखुशी कबूल है वालिदा। आयमा खानम खबर देनी आपको, दुमरुल वापस आ गया है। वो गुंदोक भाई से मिलना चाहता है। अंदर भेज दो उसे।
दुमरुल भाई, क्या हुआ है? नोयान। क्या किया है नोयान ने? खामोश क्यों हो तुम? क्या कह रहे हो नोयान के बारे में? नोयान ने सलजान खातून को अगवा कर लिया है। क्या? दुमरुल, ये क्या कह रहे हो तुम बेटा? वो किस तरह मेरी बेटी को और सरदार की बीवी को अगवा कर सकता है? बताओ मुझे, कैसे हुआ ये सब? अफरासियाब की सवारी का पीछा कर रहा था मैं। तांकुत ने पकड़ लिया मुझे। उसने मेरी आंखों पे पट्टी बांध दी और मुझे एक गार में ले गया। वहां पर सलजान खातून भी मौजूद थी। नोयान ने मुझे इसलिए जिंदा छोड़ दिया ताकि मैं उसका पैगाम आप तक पहुंचा सकूं। भाई, क्या है वो? क्या पैगाम भेजा है उसने? वो नोयान दरिंदा क्या चाहता है मेरी बेटी से? नोयान ने जो पैगाम दिया है मुझे, वो सिर्फ मैं गुंदोगदू भाई को बता सकता हूं। चलो आओ उधर। वालिदा, वालिदा, आराम से। अब बताओ मुझे, आखिर वो बदबख्त नोयान चाहता क्या है? वो कल सलजान खातून को लेकर वादी जहन्नम में आएगा। सलजान की वापसी के बदले क्या चाहता है वो? सुंगुर तक इन भाई के पास मौजूद अमानत चाहिए उसे। कैसी अमानत? मैं नहीं जानता इस बारे में। वो बस ये चाहता है कि आप वो अमानत लेकर वहां पहुंच जाएं। और उसने कहा है कि अगर आप अकेले ना आए वहां तो वो सलजान खातून को जान से मार देगा। ये बात किसी और को मत बताना, समझ गए तुम? आ जाओ। बेटा, वो नयान बदबख्त क्या चाहता है तुमसे? हाँ? सुंगुर तक इनके पास मौजूद अमानत चाहिए उसे वालिदा। उस मलून को देने के लिए मेरे पास अपनी जान के अलावा और कुछ नहीं है भाई। आपके भाई सुंगुरतकिन नयान उनसे बहुत नफरत करता है भाई। पहले वो उन पर भरोसा करता था। उगदाई का करीब होने में उनकी मदद की थी उसने। फिर उसे मालूम हुआ कि सुंगुरतकिन सुल्तान अलाउद्दीन का जासूस है। सुना था मंगोल कैदी नहीं रखते, तो फिर उन्होंने आपको क्यों कैद किया सुंगुरतकिन भाई? असल में घोड़ों का माहिर हूं मैं। मैंने कई साल चंगेज खान के घोड़ों की देखभाल की है। सुंगुर! तुम भी बिल्कुल अर्तुगरुल की तरह हो सुंगुर। तुम दोनों अपने साथ साथ मुसीबतें लिए बैठते हो। तुम्हारे जुदा होने पर हम कितने गमज़दा थे, और अब जबकि तुम वापस आए हो तो परेशानियां साथ लाए हो। भाई खामोश, कुछ न कहना। गुंदोगदू,
कुंदोक तू, मैं एक बार फिर तुम्हारे लिए अच्छी बीवी साबित न हो सकी। तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी को मैंने बर्बाद कर दिया। मैंने तुम्हारी दुनिया अंधेर कर दी। इंशाल्लाह तुम मेरी मदद को आओगे, मुझे यकीन है। हालांकि मौत से बेहतर अब मेरे लिए और कुछ नहीं। वैसे भी तुम्हारे बगैर जिंदगी मेरे लिए मौत से बदतर है। आसिल जान, कितनी संदिल है हमारी किस्मत। किस कदर सख्त और कठिन इम्तिहान लेती है हमारे। तुम्हारी मौजूदगी अज़ाब और गैर मौजूदगी दर्दनाक है। अगर तुम्हें कुछ हो गया किसी में से जहरीले सांप मेरे नजदीक आने का सोचता भी नहीं। मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी। दोनों मेरी पसंदीदा खुशबुएं हैं, औरत और दूसरी खून। नयान, तुम्हारे इसके करीब जाने का अगर उसे पता चल गया तो कुंदोक तुम और तुम्हारे हवाले नहीं करेगा। अभी तो मैं तुम्हें छोड़ देता हूं, लेकिन हिसाब चुकाऊंगा मैं। बोलो बिलजी।
हैवान। मोहर मौजूद नहीं है भाई। ये क्या कह रहे हो तुम सुंगुर? लगता है नोयान की तलबशुदा अमानत सुंगुर तकीन से हासिल कर चुके हैं हम। ओताक में जिस रात हम सब खाने पर जमा थे, गोंचकुल और गोगचे सुंगुर तकिन भाई के खेमे में दाखिल हुई।